तीर्थों में जाते समय अंतःकरण में श्रद्धा का भाव लेकर के ही जाना चाहिए। अंतःकरण में यदि श्रद्धा का भाव है तो वह तीर्थ यात्रा है। अंतःकरण में श्रद्धा का भाव नहीं तो वह एक पिकनिक हो गई। पिकनिक अलग बात है और यात्रा एक अलग बात है। यदि आप बद्रीनाथ धाम जाते हो, यदि आप द्वारिका जी जाते हो, यदि आप जगन्नाथपुरी जाते हो, यदि आप और कहीं भी तीर्थों में जाते हो, तो घर से निकलने से पूर्व इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए, इस पूरी तीर्थ यात्रा में मैं किसी से भी सेवा नहीं लूंगी। तीर्थों में दूर से तीर्थ यात्रा करने के लिए जो लोग आते हैं उनकी सेवा करने से ज्यादा पुण्य मिलता है, और उन लोगों से यदि हम सेवा लेते हैं तो हमारा किया हुआ पुण्य भी वहां पर क्षीण होने लग जाता है। तीर्थों में किसी से भी सेवा न ले, परिवार के लोगों से भी नहीं लेनी चाहिए। ये नियम जी इतने विस्तार से हम क्यों बताना चाहते? हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग अच्छे परिवार से हैं, हम कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या अच्छा क्या बुरा यह जानते नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र में जो बात कही गई उस बात के अनुकूल यदि हमने किया तो पुण्य का फल है। भोजन करना भी है, यदि आप भोजन के लिए जाते भी हो और हमारी अलग से व्यवस्था नहीं है, और यदि हम अन्न छत्र में भोजन के लिए जाते, हमारे ऋषि मुनि हमारे संत महात्माओं ने तीर्थों के ऊपर इस प्रकार भोजन की निवास की व्यवस्था रखी गई। अन्न छत्र में या एकाध संत के धर्मशाला में यदि हम भोजन के लिए जाते हैं, वहां प्रसाद पाने के पश्चात हमारा कर्तव्य बताया गया, उस संत की हुंडी में, उस संत के चरणारविंद में कुछ न कुछ दक्षिणा रखनी ही चाहिए, नहीं तो मुफ्त का भोजन खाने का पाप हमें 100% लगेगा। 100%। धर्मस्य सूक्ष्म गति, धर्म अतीव सूक्ष्म। हम कोई संत के दर्शन के लिए, और यदि हमारे बैठने के लिए संतों ने यदि दरी बिछाई है, हम बातें करते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ हो जाता है, और वहां पर जिस दरी के ऊपर हम बैठे हैं उस दरी को यदि हम उठा करके नहीं रखते हैं, उसी प्रकार छोड़ करके आते हैं, तो शास्त्रकार बताते हैं ये बहुत बड़ा पाप कर्म आपके हाथों से। जिस दरी पर हम लोग बैठते हैं, जिस दरी पर हम लोग हमारा पैर रखते हैं, वही दरी यदि संत महात्माओं को उठाने की नौबत आती है तो धर्म के अनुसार बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए कृपा करके यात्रा के कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों को लेकर के आप यात्रा करें। यात्रा में अपने बड़प्पन को भूल जाना चाहिए। मैं इतना बड़ा, तुम तुम्हारे गांव में बड़े, तुम तुम्हारे शहर में बड़े हो, लेकिन संतों के समीप में जाते समय अतीव सादगी भरा व्यवहार हमारा होना चाहिए। न जाने किस रूप में मिल जाएंगे बाबा, पता नहीं, ध्यान में रखना। थोड़ा सोचो, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारा मुखारविंद मुरझा हुआ दिखता है, और संत महात्माओं को स्वयं के शरीर के ऊपर केवल एक लंगोटी धारण करने वाला महात्मा सायंकाल का भोजन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा यह भी निश्चित है, तो भी उस महात्मा के मुखारविंद के ऊपर जो आनंद आपको दिखेगा, जो मस्ती आपको दिखेगी, वो आनंद, वो मस्ती और कहीं नहीं। There must be some reason, कोई तो भी कारण होगा ना कि मेरे पास जो कुछ भी है उससे ज्यादा इस महात्मा के पास है, उससे ज्यादा इस महात्मा के पास होना ही चाहिए। बद्रीनाथ की यात्रा करे, द्वारिका जी की यात्रा करे, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाए, शुक्रताल में जाए, नैमिष में जाए, बहुत कुछ मिलेगा। आप देखो, विदेश की यात्रा करने के पश्चात जैसे भी आप आते हो आपका मन अशांत होने लग जाता है, और इस प्रकार यदि हम लोग तीर्थों की यात्रा करके आते हमारा मन शांत होने लग जाता है। नहीं, हम समझने लग जाते देयर इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ईच एंड एवरी पर्सन इज बाउंड टू गो विलिंगली और अनविलिंगली। हम समझने लग जाते हैं। जब यह विचार जिस मनुष्य के बुद्धि में जब वह स्थिर होने लग जाता है,
फिर उस जगत में सबसे छोटा स्वयं को समझने लग जाता है, कोई बड़ा नहीं। नैमिष की भूमि अत्यंत पवित्र मानी गई, तीर्थों की भूमि अत्यंत पवित्र मानी